ड्रामा सीरियल मदावा, जिसकी अगली पूरी एपिसोड्स की कहानी आपसे शेयर करेंगे इस एक छोटे से कलाम के बाद, जो कि हजरत बुल्ले शाह का काफ़ी सूटेबल है यहाँ पर। जिस ਨਾਲ रब ने जोड़ बनाया ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਾਵੇਂ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਏ। ਆਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ यार नसीब विच होवे ओ दर ते खुद ही आ जावे। फ्रेंड्स, हम शायर तो नहीं कि जो बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रोनाउंस कर सके, इसको पढ़ सके, लेकिन फिर भी अपना जो पॉइंट है आप तक पहुंचाया। और ये ड्रामा इसी से रिलेट कर रहा है। तहसीन की हकीकत, तहसीन की ज़िंदगी इसी से रिलेट कर रही है। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। तहसीन, जिसके रिश्ते के बारे में सबको मालूम पड़ चुका है कि वो लोग फ्रॉड थे और ऐसे में सिर्फ जायदाद की खातिर ही शादी कर रहे थे, तो फिर ये शादी कैसे होती। तहसीन काफ़ी परेशान है इसके लिए कि हर बार उसका रिश्ता होते होते रह जाता है और इसके लिए वो अपनी माँ को कसूरवार समझती है कि आपने तो मुझे बहुत समझ लिया, बगैर इंक्वायरी किए, बगैर कोई तफ्तीश किए आप किसी के खूंटे से भी मुझे बांध देना चाहती थी। तो माँ समझाने लगी, बच्चे बोझ नहीं हुआ करते बेटी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, सिर्फ अपने फर्ज से सुपुर्दोश होना चाहती थी, क्या ही बुरा था। लेकिन तहसीन माँ की सिचुएशन को भी नहीं समझ पा रही, जिसकी वजह से वो यहाँ से गुस्से से जाकर अपने कमरे में बैठ के, और माँ भी परेशान है कि आखिर क्या करे। तहसीन की किस्मत किस तरह से खुले, किस तरह से आसमानों पर लिखा हुआ रिश्ता हमारे सामने आ जाए और हम वहाँ पर इसका नसीब जोड़ दें। नूर ने ताईजान को ऐसे परेशान देखा, वो भी परेशान हो गई। क्या बात है ताईजान, आप ऐसे क्यों परेशान हैं? आइए ना, खाने का टाइम है, खाना खाते हैं। तो ताई कहने लगी, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा किया नूर, और तुम इस वक्त मेरा हाल पूछ रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। शायद मेरे किए हुए गुनाह ही मेरी बच्ची की खुशियों में रुकावट बन रहे हैं। ताई ये कहकर काफ़ी परेशान है, रोने भी लगी। तो नूर उन्हें तसल्ली देती है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपका बुरा क्यों चाहूँगी, हम एक फैमिली हैं, हमें खुशी से ही आगे बढ़ना चाहिए। फैमिली में किसी एक को भी तकलीफ होती है तो सबको होती है, आप मुझे फैमिली का हिस्सा क्यों नहीं समझती। यहाँ पर ताईजान काफ़ी शर्मिंदा है और नूर से माफ़ी मांगती है। तभी नूर अब तहसीन के बारे में एहतशाम की बात करती है कि आप उस रिश्ते को कंसिडर करके देखिए ना, क्या पता तहसीन का जोड़ वहीं पर लिखा हो। तहसीन आपकी खुशी के लिए सब कुछ कर रही है, वो दिल से खुश नहीं है, प्लीज़ तहसीन की एक दफ़ा खुशी को कंसिडर कर लीजिए। ताईजान खानदान की वजह से परेशान है कि वो लोग क्या कहेंगे, तभी तो अपनी बेटी की खुशी भी नहीं देख रही। अब यहाँ पर एक तरफ तो नूर ताईजान को डाइनिंग टेबल पर लेकर जाती है और दूसरी तरफ तहसीन के पास भी जाती है और उसे कहने लगी, आप इस तरह से हफा क्यों बैठी हैं? आपको तो खुश होना चाहिए ना कि कुदरत ने आपके साथ कितना अच्छा किया, कुदरत आपका कितना अच्छा सोचती है ना, यानी कि आपको किसी अरे गरे के साथ नहीं रुखसत होने दिया, क्योंकि आपके लिए तो कोई शहजादा आने वाला है, कोई बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है। अब यहाँ पर तहसीन को भी समझ आ गई कि ये कुदरत के फैसले हैं, तभी तो वो नूर के कहे के मुताबिक डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। और आलियान भी तहसीन से काफ़ी शर्मिंदा है कि उसने एक बार भी इंक्वायरी नहीं की, एक बार भी मालूम करने की कोशिश नहीं की कि वो लोग कैसे हैं। लेकिन अब आलियान ने सोच लिया है कि उसे करना क्या है। तभी तो आलियान अब वो एहतशाम के घर पहुंच जाता है और यहाँ पर एहतशाम को सब कुछ बताता है, काफ़ी शर्मिंदा भी है। और एहतशाम से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बहन से शादी कर ले। एहतशाम की तो दिली मुराद पूरी होगी, उसकी तो मन्नतें पूरी हो गई। अब वो भला इनकार कैसे करेगा। उठकर जल्दी से अपने यार को गले से लगा लिया और काफ़ी खुश है। एहतशाम जल्द अज जल्द बारात लेकर आना चाहता है और आलियान भी यही चाहता है। आलियान घर जाकर अपनी माँ को भी बताता है कि ये रिश्ता उसने तय कर दिया। माँ एकदम से हैरान हो गई, ऐसे कैसे, वो हमारी बरादरी वाला नहीं है। तो एहतशाम कहने लगा, लेकिन मेरी बहन की खुशी उसी में है, इसलिए मैं बरादरी की फ़िक्र नहीं करता। नूर तो इस बात पर काफ़ी खुश हुई, लेकिन ताईजान को एतराज़ सिर्फ इस बात पर है कि कहीं बरादरी वाले बाइकआउट ना कर दें। इसलिए आलियान, तुम अपने चचा की तरफ जाओ, उन्हें बताओ, उनके नॉलेज में सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आलियान माँ के कहे के मुताबिक चचा के पास भी जाता है और
उन्हें सब कुछ बताता है कि कैसे उन्होंने तहसीन का रिश्ता कर दिया। चचा को भला क्या इतराज़ हो सकता है बच्ची का, बहुत अच्छी जगह पर रिश्ता हो जाए, इससे बेहतर क्या ही बात है। अब चचा भी इतना कंजर्वेटिव नहीं कि वो खानदान के प्रेशर में आकर तहसीन का रिश्ता होने से रोक देंगे। चचा को बताकर वापस आ ही रहा था कि यहाँ पर उसकी मुलाकात आरिश से हुई, जो कि यहीं पर इन लोगों से माफ़ी मांगने आया था। आलियान तो आरिश को देखकर हैरान रह गया कि ये कब वापस आया, ये सब कुछ क्या हो रहा है। पहले नवेरा और अब ये आरिश भी वापस आ गया। खैर यहाँ पर गुस्सा करना बनता ही नहीं, क्योंकि अब सबके साथ बनाकर रखनी है, शादी करनी है और सबको इनवाइट करना है, इसलिए आलियान अब नहीं गुस्सा करता। वैसे भी वो मैच्योर हो चुका है, उस तरह से वो हाइपर नहीं रहा। आरिश भी आलियान को देखकर काफ़ी हैरान हुआ कि उसको इग्नोर करते हुए यहाँ से चला गया। हालांकि पहले वाला आलियान होता तो सीधा गिरेबान को आ जाता और एक एक हिसाब चुकता करता, लेकिन अब ये आलियान काफ़ी बदल चुका है। आरिश इसको देखकर काफ़ी जेलस हुआ। खैर दूसरी तरफ तहसीन को जब मालूम पड़ा कि रिश्ता हो गया तो वो भी काफ़ी खुश है। अब तो वो एहतशाम के साथ अपनी हाथ सजाने लगी है। दूसरी तरफ आलियान वाकई अच्छा हो चुका है, जो कि अब नवेरा का भी साथ दे रहा है। नवेरा जो कि माशरे में बाहर नहीं निकल सकती, ऐसे में आलियान ही उसे हिम्मत देता है और उसे सोसाइटी में लेकर जाता है, उसे घुमाता है, पहराता है, इंटरटेन करता है, उसके साथ वक्त गुजारता है, जो कि नूर को काफ़ी जेलस कर रहा है। नवेरा को उसका बाप भी माफ़ कर चुका है और आलियान भी। ऐसे में नवेरा की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो चुकी है। लेकिन नूर की बढ़ती हुई जेलसी बाप को अच्छे से फील हो रही है। तभी तो तहसीन की शादी के फ़ौरन बाद ही नवेरा और आरिश की शादी का भी ऐलान कर दिया जाएगा। और नवेरा को भला क्या एतराज़ हो सकता है। नवेरा अपने बाप का हर हुक्म बजा लाएगी। पहले उसने अपनी मर्जी से फैसला किया था, लेकिन अब अपनी ज़िंदगी के हर फैसले का इख्तियार उसने अपने बाप के सुपुर्द कर दिया। और बेशक इसके बाद वो काफ़ी चैन की ज़िंदगी भी गुजारेगी। आरिश और नवेरा की शादी हो जाएगी, एहतशाम और तहसीन की शादी हो जाएगी। ऐसे में नूर भी अब काफ़ी रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि नवेरा की शादी हो चुकी है। तो फाइनली ये ड्रामा काफ़ी अच्छे पॉइंट पर जाकर वाइंड अप होने वाला है। इसकी हम बहुत जल्द लास्ट एपिसोड देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको कमिंग एपिसोड में ये ड्रामा? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।